हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसआरएस लर्निंग में। बेटा ये हमारी हिंदी की बेटा 6 to 8 क्लास की वर्कशीट है। जो हमारी एक ही वर्कशीट आती है शनिवार को, वो हमारी ये आज की हमारी वर्कशीट है। ठीक है, जो वर्कशीट जो को हम हिंदी में कार्यपत्रक बोलते हैं, जो उसकी संख्या है बेटा वो है 92 और जो हमारी डेट है वो है 16 जनवरी 2021। हमारा क्या है, नया साल शुरू हो गया और यही ऊपर वाले से दुआ है कि हमारा जो नया साल है वो बहुत अच्छा जाए हम सब के लिए। ठीक है, शुरू करते हैं। विद्यार्थी का नाम, सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है और यहाँ पे आपको अपनी कक्षा अध्यापिका का नाम लिखना है। अब शुरू करते हैं कि फर्स्ट पर्सन क्या है हमारा, कि नीचे दिए गए चित्रों में दर्शाए गए कार्यों और को ध्यानपूर्वक देखकर हाँ या ना लिखना है हमें। अब क्या है, ये क्या है आपका, ये क्या है, पॉलीथीन में क्या है, ये सब्जियां ले रहे हैं। आपको सबको पता है कि पॉलीथीन में क्या है, सब्जियां बहुत नुकसानदेह होती हैं। जो पॉलीथीन हमारे जो वातावरण के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो हमें क्या, इसमें हमें नहीं लिखना है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं। अब क्या है, यहाँ पे भी हमारा नहीं है। हम देख रहे हैं कि पॉलीथीन में क्या सामान लाया जा रहा है, इसके लिए ऑप्शन भी हो सकते हैं। यहाँ पे भी क्या है, हमको नहीं लिखना है कि हमें ये कार्य नहीं करना चाहिए। ये देखो, ये क्या है, ये नदी में क्या है, ये कूड़ा डाल रही हैं। ठीक है, ये भी क्या है, बहुत ही गलत है। इस पे भी हम क्या लिखेंगे, नहीं। अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कई जो लोग हैं ये सफाई कर रहे हैं, ये कूड़ा उठा रहे हैं। तो ये तो बहुत अच्छा काम है। तो ये है, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम हाँ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हाँ। और ये भी क्या है, कूड़ा डाल रहे हैं नदी में, ये बहुत गलत बात है। तो यहाँ पे क्या है, नहीं। ठीक है, और हम यहाँ पे क्या है, ये हाँ है, क्योंकि अल्टरनेटिव से हमें दिख रहा है कि ये कपड़े के ये जो क्या है, ये थैले हैं, जूट के हैं। अब प्लास्टिक के अलावा भी क्या है, हम इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, कागज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाँ। तो हमारा हाँ किस किस में आया, हम एक बार अंडरलाइन कर लेते हैं। हमारा हाँ हाँ किस में आया, ये चीज़ और ये चीज़, कि ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि हमें सफाई करनी चाहिए और हमें जो प्लास्टिक के उसके कुछ अल्टरनेट ढूंढना चाहिए कि हम क्या यूज़ कर सकते हैं, वो यहाँ पे यूज़ किया। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है कि नीचे दिए गए संकेतों के आधार पर उनके सामने सही उत्तर हमें लिखने हैं। संकेत क्या है कि दिल्ली में जल का प्रमुख प्राकृतिक स्रोत, जो हमारे जो दिल्ली है उसमें हमारा को जो पानी आता है वो कौन सा आता है, हमारी यमुना नदी से आता है। क्या से आता है, यमुना नदी। तो हम क्या लिख देंगे, यमुना नदी। क्या लिख देंगे, यमुना नदी से आता है। तो हमने यहाँ आंसर क्या आ गया हमारा, यमुना नदी। फर्स्ट का संकेत क्या हमने पकड़ लिया, यमुना नदी। अब क्या है कि हमें हमारी लापरवाही के कारण प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। क्या बढ़ता जा रहा है, हमारी लापरवाही के कारण क्या बढ़ता जा रहा है, प्रतिदिन जल प्रदूषण। वैसे क्या प्रदूषण, लेकिन हम अब जल की बात कर रहे हैं कि अपने यमुना नदी के बारे में बात करें, तो हम क्या लिख देंगे, जल प्रदूषण। क्या लिख देंगे, जल प्रदूषण। प्रदूषण क्या होता है, ठीक है, प्रदूषण, पोल्यूशन जिसको आप बोलते हैं, वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण। ये हमारे दो क्वेश्चन का आंसर हो गया। पहले का यमुना नदी, दूसरे का क्या है, जल प्रदूषण। अब हम थर्ड पे आते हैं कि हमें इसमें रहने वाले जीव कौन कौन से रहते हैं। इसमें मछलियाँ रहती हैं, मछलियाँ एक से ज़्यादा रहती हैं, इसलिए हम क्या लगाएंगे, मछलियाँ रहती हैं। सांप रहते हैं, सांप पानी के सांप भी होते हैं, सांप रहते हैं, पानी के सांप हैं। मेंढक हैं, मेंढक मतलब फ्रॉग हैं, और केकड़ा, और बहुत सारे रहते हैं, केकड़ा। ठीक है, हम क्या लिख देंगे, आदि। तो बहुत सारे हैं, आदि। हमने क्या क्या लिख दिया, हमने लिख दिया मछलियाँ, सांप, मेंढक, केकड़ा और आदि। ये हमारा हो गया। लास्ट क्वेश्चन क्या है कि जलीय जीवों और पर्यावरण के लिए जल की जो प्रदूषित है स्थिति है वो क्या है, बहुत ही भयानक है, बहुत ही भयंकर खराब है। हम खराब भी लिख सकते हैं, खराब, और हम भयंकर भी लिख सकते हैं। हमने दोनों लिख दिया, भयंकर और खराब। ठीक है, तो हमने ये लिख दिया, हमारा ये पूरा हो गया। हमने संकेत पकड़े और हमने आंसर लिख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि दिल्ली प्रदेश में प्रमुख नदी का नाम क्या है, हमें वो लिखना है। वो हमने पहले बता दिया, क्या है, यमुना नदी। और क्या है, अपने परिवारजनों के साथ इस बारे में चर्चा कीजिए कि इसमें बढ़ते हुए प्रदूषण की रोकथाम के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमें उपाय लिखना है। हमने आपके लिए ये क्वेश्चन लिखा है। तो ये क्वेश्चन आपका ये रहा बेटा। सबसे पहले जो आंसर था, कौन सी नदी लिखनी है वो प्रमुख था, हम क्या कहेंगे, दिल्ली की प्रमुख नदी का नाम क्या है, वो है यमुना नदी। यमुना नदी से ही हमें पानी आता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि फिर क्या था आपका, कि उसमें रोकथाम लिखना था कि जो जल प्रदूषण है उसको कैसे हम रोक सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, हमें नदी में, या नदी मतलब किसकी बात हो रही है, यमुना
नदी की बात हुई, लेकिन पूरी नदी के बारे में हम पर्सपेक्टिव से बताएंगे कि हमें नदी में कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए, नदी में गाय और अन्य जानवरों को नहीं नहलाना चाहिए और हमें नदी में कपड़े नहीं धोने चाहिए। तो ये हमारे उपाय हैं। अगर हम इस उपाय को अपनाएंगे ना तो हमारी जो नदी होगी वो बहुत साफ हो जाएगी। ठीक है, ये बच्चे आप सिर्फ लिखो मत कि आपका क्वेश्चन है लिखा है, आपको ये जागरूकता भी फैलानी है अपने घर के आसपास, जिसको भी आप फैला सकते हैं कि अपने माँ बाप को बता सकते हैं कि हमें ऐसा ऐसा करना चाहिए। क्योंकि पढ़ने का जब भी आपका एक उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं हम अब ये जागरूकता आप दूसरों को भी फैलाएं। सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, हम जागरूकता फैलाने के लिए भी हम पढ़ना चाहिए, जो पढ़ रहे हैं उसको यूज़ करें। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा क्या है आज की बेटा वर्कशीट है। ठीक है, जो 6 to 8 क्लास की जो वर्कशीट है ये 3 क्लासों की एक साथ आती है। तो ये आपकी वर्कशीट है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी। तो बच्चों लाइक का बटन दबा के आप जरूर बताएंगे कि आपको कैसे लगी है। ठीक है, और जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी हिट कीजिएगा। अब मिलते हैं बच्चों आगे की ऐसी एक अच्छी सी वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए, कोविड-19 से बेटा बच के रहिए, यही हमारी ऊपर वाले से दुआ है। और हमेशा खुश रहिए क्योंकि खुश रहना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, चलो बाय बच्चों, मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ।